क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है? क्या मुजफ्फरनगर दंगों के बहाने एक मिशन पाकिस्तान वाकई नजर आ रहा है, या फिर जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, नहीं, ये सिर्फ राहुल गांधी को सही साबित करने की एक मुहिम थी? हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुधींद्र सिंह भदौरिया, बीएसपी के सदस्य अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और भुक्कल नवाब एसपी नेता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये खबर हमें दिखाई थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से किस तरह की जानकारी निकल कर आई थी। अरविंद, पहला सवाल मैं आपसे ही जानना चाहती हूं कि जो बातें निकल कर आई हैं उनमें जो आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पर राजनीतिक दबाव था, इसीलिए इस तरह की चीज आई है, इस बात में आपको सच्चाई दिख रही है, या फिर इस तरह की राजनीति खतरनाक हो सकती है? जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दिल्ली पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन आईबी की तरफ से मिली थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, और आईबी के इनपुट पर फिर स्पेशल सेल ने काम करना शुरू किया। जो जिस तरीके से दो मेवाती पकड़े गए थे, राशिद और शाहिद, इनकी बातचीत लगातार लश्कर का जो एक आतंकी है जावेद बलूची, उससे हुई। उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है वो दिसंबर की शुरुआती हफ्ते में वो मेवात जाती है, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के साथ राजस्थान एटीएस की टीम भी भरतनगर में मौजूद थी। उसके बाद बाकायदा इंटरसेप्ट करके पूछताछ करने के बाद राशिद और शाहिद को गिरफ्तार किया गया, और उनके पास से काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी मिली थी। कॉल इंटरसेप्ट किया गया था, शादी नाम का कोड था, और जब ये इस कोडवर्ड को तोड़ा गया तो 4 दिसंबर, यानी जिस दिन दिल्ली विधानसभा का चुनाव का वोटिंग था, उस दिन हमला होना था। लेकिन जब पुलिस रिमांड पर लेती है और पूछताछ होता है, उसके बाद ये खुलासा होता है कि जो राशिद और शाहिद थे, शुभान जो फिलहाल फरार है, उसके इशारे पर जो शामली इलाका है, मुजफ्फरनगर का इलाका है, वहाँ पर लगातार कई लड़कों से संपर्क में थे। क्योंकि श्वेता, मैं आपको बता दूं कि जो आतंकवादी है, आईएसआई है, वो उनका मोडस ऑपरेंडी है, क्योंकि सीमा पार से किसी का आना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में वो कोई भी दंगा प्रभावित क्षेत्र होता है या काफ़ी तकलीफ जहाँ पर लोगों को होती है, उनकी नफ्स टटोलने की, उनकी जहनियत टटोलने की कोशिश की जाती है, उसके बाद आतंक के नाम पर बनाया जाता है। और अगर पिछले जितने भी अरविंद, वाकई, और इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या इतना सब कुछ फिक्स किया गया है, या फिर इस तरह के मुद्दों पर इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए? लेकिन भदौरिया जी, पहले मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया ले लूं, क्योंकि अखिलेश जी जरूर जवाब देना चाहते होंगे बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे आरोप अभी कांग्रेस पर लगाए गए हैं। लेकिन भदौरिया जी, आप लोगों का जो विरोध है वो समझ में आता है, इसके बावजूद क्या आपका विरोध इतना सशक्त नहीं था? क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से किसी बात को कबूल ही नहीं करती है, चाहे वो दंगा पीड़ितों का मामला हो, वहां पर ठंड में बच्चे मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं, उन्हें वहां से हटाया गया है या नहीं हटाया गया है, इस हद तक कहा गया वहां तो लोग हैं जो वो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। तो क्या आपका विरोधी इतना सशक्त नहीं है? अभी तक कोई चीज मानी ही नहीं है उन लोगों ने, और न ही दंगा पीड़ितों के लिए कुछ किया गया? देखिए, इस पूरी बहस के कई पहलू हैं। जहां तक बहुजन समाज पार्टी और हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा का सवाल है, उन्होंने शुरू से ही उत्तर प्रदेश के लोगों को भी आगाह किया था समाजवादी पार्टी के व्यवहार और आचरण के बारे में। और जब ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उसके पहले 100 छोटे बड़े दंगों का सिलसिला है उत्तर प्रदेश के अंदर। मुजफ्फरनगर कांड के बारे में आपको ये भी जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को पहले ही केंद्र के गृह मंत्री ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि मुजफ्फरनगर के अंदर उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। उस सारी बात को भी वहां के मुख्यमंत्री ने बहुत हल्के में लिया और वहां पर कोई पहल नहीं की। इसीलिए बहन मायावती जी ने मांग की कि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं वो असफल हो चुकी हैं, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, और अन्य विपक्षी दल भी इस बात को मांग करते रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने हमारी भूमिका का सवाल उठाया है, तो हमने उत्तर प्रदेश की असेंबली में, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर और केंद्र में भी, पार्लियामेंट के अंदर भी बहन जी ने इस सवाल को रखा कि इस पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। ये इतनी गंभीर बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर की ताकतें सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं, और यह बात अगर सही है तो केंद्र की सरकार को इस बात पर बहुत गंभीर पहल करते हुए, जल्दी शीघ्र उत्तर प्रदेश की सरकार की खिंचाई करते हुए और संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए केंद्र की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को। जी अखिलेश प्रताप जी, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, वैसे तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का रिश्ता ही बहुत पेचीदा है, लेकिन जिस तरह की चीजें कही जा रही हैं कि पता था उसके बावजूद केंद्र ने कार्रवाई नहीं की, जानते बूझते मालूम है क्या होने वाला है, छिटपुट दंगे चल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या ये राजनीति का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है? राजनीतिक मजबूरियां हैं जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब जो स्थिति खड़ी हो गई है वो बेहद खतरनाक है।
बड़ा अजीब सा लगता है कि सारी बातें आप कह रहे हैं, फिर उसके बाद भी आप इस तरह के सवाल कर रही हैं। श्वेता, आपके रिपोर्टर ने सब कुछ बड़े डिटेल से बताया, ऑथेंटिक बताया, कि नाम तक बताया, इंटरसेप्ट भी बताया। अब कुछ इसमें बचा नहीं है कि कोई चीज हाइडिंग की जा रही हो। सब साफ साफ है कि किस तरह से ये मॉड्यूल्स अपने काम कर रहे थे और कहां ये लोग सक्रिय हो रहे थे। दूसरी बात, जब राहुल जी ने ये बात कही तो उस समय बीजेपी के लोग उपहास कर रहे थे, चुनाव आयोग में कंप्लेंट कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग भी उपहास कर रहे थे, और आज बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि वो आईबी का अधिकारी किस हैसियत से इंफॉर्मेशन दे रहा था। दोनों में डिफरेंस देखिए। तीसरी बात, अगर किसी नेता ने, इतने बड़ा नेता ने सोर्स का उदाहरण देते हुए अगर ये बात कही तो प्रदेश की सरकार को उस पर गंभीर होना चाहिए था, उस पर तहकीकात करनी चाहिए थी। और आज उसको जिस तरह से फिर समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, ये हास्यास्पद है। आप तहकीकात तो करते हैं कि भाई इतना बड़ा लीडर बोला, देख लो क्या सच्चाई है। कभी सबको पता है, मीडिया रिपोर्टिंग है कि 8/7 को दंगे हुए, 8 तारीख को 16 कैंप तंबू के लग चुके थे, गवर्नमेंट ने नहीं लगाए थे। गवर्नमेंट उसके 2 दिन बाद उस टेंटों को टेक ओवर करती है और कैंपों को, बाद में और कैंप लगाती है। कैसे लगे थे, क्यों लगे थे? बुक्कल नवाब जी, क्या इन सारी चीजों को सिर्फ राजनीति कहकर दरकिनार कर देना आपकी सरकार की गलती नहीं थी? कर रहे बेबुनियाद है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। 4 महीने पहले इनके जो वो है राहुल गांधी जी, इनको सपना आता है और सपने में ये देखते हैं कि वहां के ऊपर जो है आतंकवादी है, आतंकवादी इससे पीड़ितों से मिले हुए हैं, और उसके अभी 1 महीने पहले 3 महीने बाद आपके इन आरोपों का बुनियाद क्या कोई तफ्तीश है? क्या आपके आरोप किसी तफ्तीश के बुनियाद पर लगाए जा रहे हैं या सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया था? नहीं, हम तफ्तीश की बात करेंगे। अरे वहां के ऊपर अगर आतंकवादी होते आपके मुजफ्फरनगर के अंदर, शामली के अंदर, तो आप हमको कम से कम यूपी पुलिस को तो बताते, यूपी पुलिस से तो आप ताल्लुक रखते। आपने हमको कुछ नहीं बताया, ना जाने किसने पकड़ लिया, ना जाने किसने बयान दिला दिया। आप हमें इल्जाम लगाना चाहते। 2014 का चुनाव जो है सिर्फ आपके नजर के सामने, आप चाहो तो 4 प्रदेशों से आप हार चुके। आप छत्तीसगढ़ से हारे, मध्य प्रदेश से हारे, राजस्थान से हारे, दिल्ली से हारे। आपके पास जमीन नहीं है, इसलिए आप बेतहाशा होगे बस राहुल गांधी। अगर कहीं पर बिल भी अगर कोई पास होता है तो जो यहां से पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उठाकर उन्हें आके राहुल गांधी ने फाड़ दिया। अरे उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है, तो आप क्या समझिएगा देश को? वो हमारे शहीदों के ऊपर, भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे शहीदों का सर कलम कर लेते और उनके 10 सर कलम करिए, 10 सर कलम करना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार, वहां पर उनसे जाके मैं संक्षेप में कुछ हस्तक्षेप करना चाहूंगा। बुक्कल नवाब जी कुछ बोलने दीजिए उनको, भदौरिया जी बोलना चाह रहे हैं। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो रिफ्यूजी कैंप्स थे, एक लंबे समय से ये लगे हुए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार वहां पर रिहेबिलिटेशन का काम करने में असफल रही। वहां पर 40 से ज्यादा बच्चों की मौत की खबर भी आई है बिना दवाई के। वहां पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कई हजार लाख लोग से ज्यादा विस्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर वहां पर असफल और विफल हुई है। और यहाँ पर सवाल राहत का सिर्फ नहीं है, यहाँ पर सवाल इसलिए जो सुरक्षा को लेकर बहुत अहम सवाल उठ रहा है। कैप्टन अभिमन्यु, हमारा घर कमजोर होगा तो वहां पर लोगों को हस्तक्षेप वाकई गुंजाइश बनी, इसीलिए अगर कमजोर होगा लोगों को हस्तक्षेप करने का कैप्टन अभिमन्यु गुंजाइश बनी, इसीलिए कोई तीसरा कोई बाहरी आ सका है यहां पर, इसीलिए इस तरह की कोई खबर निकल रही है। और क्या इसे संजीदगी से नहीं लेना चाहिए राजनीति को कुछ देर के लिए अलग हटाकर, क्योंकि सुरक्षा का सवाल है? दुर्भाग्य से इस पूरी चर्चा में जो मुजफ्फरनगर हिंसा के पीड़ित लोग हैं और वहां समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा आज वर्तमान में हजारों नौजवानों पर, बेगुनाह नौजवानों पर जो मुकदमे किए गए हैं, वो जो पीड़ित लोग हैं, उनकी व्यथा कथा सुनने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। आज श्वेता जी 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम की मैं चर्चा करना चाहूंगा। राहुल गांधी जी का कितना इकबाल है, कितना उनकी पार्टी और उसके गृह मंत्री उनकी सरकार के मानते हैं, वो एक बात से पता चलती है कि शिंदे साहब ने एक बयान दिया है
कि आदर्श सोसाइटी में घोटाले में किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं हुआ। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उसकी जांच दोबारा से होनी चाहिए और गृह मंत्री कह रहे हैं कि उसमें कोई घोटाला ही नहीं हुआ। और यही कारण है कि 4 महीने तक राहुल गांधी जी की जानकारी देने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आज जो कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है वो जापानी कंपनी को जो 500 करोड़ रुपए दूर का कनेक्शन निकाला है आपने। कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कैप्टन है। मुजफ्फरनगर के दुर्भाग्यपूर्ण दंगों के बाद अब लश्कर की साजिश की बात भी सामने आ रही है। अखिलेश जी, कांग्रेस पर 2 आरोप लग रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से। स्पष्ट तौर पर एक तरफ यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी हार की शर्मिंदगी को छुपाने के लिए अपनी एक सफलता दिखाने के लिए कर रही है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है आपसे कि राहुल गांधी को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की जा रही है। देखिए कितना अजीब सा इत्तेफाक है कि हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, उसके बाद भी बीजेपी के हमारे प्रवक्ता लफाजी की बातें तरह से कर रहे हैं। जब अभी भी बीजेपी नेशनल मुद्दे पे भी, नेशनल सिक्योरिटी के भी एजेंडे पे गैर जिम्मेदाराना ही बयान दे रही है और गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर रही है। इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है। राहुल जी को किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने बताया, उन्होंने अगर कोई बात बता दी और वो चीजें आज अदालत तक पहुंच गई हैं, उसके प्रूफ हैं, खुद बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, सारे उसके एविडेंस हैं, तो उस पर बीजेपी पॉलिटिक्स क्यों करना चाहती है? बुकल नवाब जी, आप कर रहे हैं। बुकल नवाब जी, अब तक आप कह रहे थे कि ये जानकारी नहीं थी और यूपी पुलिस को ये जानकारी दे देनी चाहिए थी ताकि वो जांच करते। राहुल गांधी जी जो है, अरे बुकल नवाब जी, सवाल अब राहुल गांधी को छोड़ दीजिए ना, सवाल सुन लीजिए आप कि पुलिस ने अब जानकारी सार्वजनिक कर दी है, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई है। अब क्या समाजवादी पार्टी सरकार इस मसले पर कम से कम जांच कराएगी कि वाकई क्या इस तरह से कांटेक्ट किया गया था, क्या वो सेंध मारने की कोशिश कर रहे थे यहां पर? देखिए, बीच में कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत देंगे तो इनको तो पहले हमको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था कि तो यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। इनको कॉन्फिडेंस में लिया गया था, इनको बताया गया था, गृह मंत्री ने इनको केंद्र के बताया था। कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ इनको सब कुछ बताया, सब मालूम है, ये षड्यंत्र के तौर पर खुद कर रहे हैं। को आप बदनाम करना चाहते हैं, आप बदनाम नहीं कर पाइएगा। पहले अपनी जमीन बना ली, आपकी जमीन में खिसक चुकी है, आप कहीं पे है ही नहीं। ना आपकी कांग्रेस है और ना आपकी भारतीय जनता पार्टी है, दोनों खत्म हो चुके हैं। हमारा तीसरा मोर्चा जो सामने आ गया है, आप बौखला गए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है हमारे पास, हमें यहीं पर चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। सवाल बड़ा यह है कि जब राहुल गांधी ने जो कुछ सार्वजनिक मंच से कहा था वो चीजें पूरी दुनिया ने सुनी थी, तो समाजवादी पार्टी ये कैसे कह सकती है कि उन्हें किसी ने जानकारी ही नहीं दी? बहुत शुक्रिया आप चारों का इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि दंगा पीड़ितों की का हाल और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो ये सवाल खड़ा हुआ है उसके जवाब में